क्राइम 04 न्यूज में मैं अब्दुल समद खान आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम नारपोली पुलिस स्टेशन में खड़े हैं, जहां पर मृतक मोइनुद्दीन के माता पिता और उनकी बहन द्वारा लुबना के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आप दरअसल मामला क्या है आपको बताते चले। 4 दिसंबर भिवंडी बाईपास से मोइनुद्दीन ने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी का विवाद था, जो लुबना और मोइनुद्दीन की शादी बीते 6 महीना पहले ही हुई थी। परिजनों ने यह आरोप लुबना पर लगाया है कि लुबना ने मानसिक यातनाएं दी जाती। लुबना के बारे में और जानकारी देते हुए बताया कि लुबना की पहले से 2 शादी हो चुकी है, जिसमें पहले शौहर का देहांत हो चुका है और दूसरी शादी जाफर नामी व्यक्ति के साथ में हुई थी। लेकिन शादी के विरोधी से शादी के बावजूद भी लुबना के लगातार संपर्क जो है जाफर से बने थे। इसकी जानकारी मोइनुद्दीन को मिलने के बाद मोइनुद्दीन लगातार मेंटली टेंशन में, मानसिक यातनाएं से जूझ रहा था और उसके ऊपर लुबना का अत्याचार, आए दिन विवाद करना, मारपीट करना, पैसे के लिए झगड़ा करना, उसकी गाड़ी ले ली गई, उससे परमिट ले लिया गया, पासपोर्ट, लगातार यातनाएं जो है लगातार 6 महीने के अंदर लुबना ने इतना उसको मेंटली टॉर्चर करती रही। उसके परिवार वालों के साथ में दुर्व्यवहार और थक हार कर 4 दिसंबर गुरुवार को मोइनुद्दीन ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए आत्महत्या कर ली। 9 दिन के बाद मुंगरा पुलिस स्टेशन की हद में उसका शव मिला, उसका पोस्टमार्टम वगैरह सब हो गया और आज उसकी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब इस मामले में मृतक मोइनुद्दीन के परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ जानकारी दी है, देखिए हमारे इस वीडियो के माध्यम से। हिना, आज आप नारपोली पुलिस स्टेशन आए हो, क्या मामला है, क्या बताएंगे, क्यों आए हो यहाँ पर आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना अंसारी। मेरा भाई जो 4 तारीख को छलांग लगाया था, उसकी डेड बॉडी मिली हमारे को 12 तारीख को और हमने वहां पर डेड बॉडी रिसीव किया, उसको तदफीन कर दिया। और अभी इसलिए आए हैं कि जो उसकी वाइफ ने उसके ऊपर जुल्म किया है, इसका कॉल आया था। उसका नाम क्या है? वाइफ का नाम है लुबना, उसके सेकंड हस्बैंड का नाम है जाफर। जाफर ने भी बहुत टॉर्चर किए, कई टाइम उसको मारा है, कई टाइम उसके आप बता रही है सेकंड हस्बैंड? हाँ, उसका फर्स्ट हस्बैंड, ये मेरा भाई 3rd हस्बैंड है। फर्स्ट एक हस्बैंड है, उससे एक बेटी है। सेकंड हस्बैंड जाफर है, उससे 2 बेटे हैं। मेरा भाई 3rd हस्बैंड है उसका। सेकंड हस्बैंड ने जो जाफर नाम है, उसने काफी टाइम मारा है मेरे भाई को। इवन इतना मारा है कि आंख के नीचे जैसे ब्लड के क्लॉट्स जम गए थे और इसके कांच की रिक्शा की जो कांच है वो सब फोड़ा है। ये सब चीज की गवाही बाहर के कई लोग दे सकते हैं। इवन लुबना ने भी कई टाइम मारा है उसके घर में, उसकी बिल्डिंग में, इवन हमारे घर में आके हमारे भाई को हमारे सामने कई टाइम मारा है। ऐसा नहीं, बस ये के पैसा और झूठे इल्जाम तो इसकी फैमिली इतनी लगाती है जिसकी कोई पूछने की हद नहीं। ऐसा लगता है इनके दिल में ना ईमान बचा है न कुछ बचा है। जाफर के होते हुए जाफर को बोल दी तलाक दी, तो जाफर के साथ में रही क्यों तू? जाफर से तेरा कांटेक्ट क्यों है? अगर तेरे बच्चे उसके पास है तो तूने छोड़ी क्यों? अगर छोड़ी, तेरे बच्चे हैं तो तू, तेरे को इतना सब प्यार है तेरे बच्चों से, तो तू अपने पास लेके रखती ना, क्यों छोड़ी उसके पास? घंटों घंटों बात करने का, मेरे भाई को मार खिलवाने का। बोलती है कि तेरा बाप है, मेरे भाई को बोलती है वो जाफर तेरा बाप है। काय का बाप? तूने पाल के रखी है, तू संभालना। हर चीज में, हर झगड़े में जाफर को खड़े कर देवे, उसके सपोर्ट में खड़े कर देवे, ये सब उसकी हरकतें थी। हमेशा जाफर की साइड में खड़ी। मेरे भाई को उसने इस्तेमाल किया, मेरे भाई को बहुत मारा है, दोनों ने भी मारा है। दोनों ने पैसे चाहिए इनको घूमने चाहिए, ये अय्याशियां करे तो सब ठीक है। और मेरे भाई के ऊपर लुबना, उसके घर वाले इल्जाम लगाते थे। जिसकी मंगनी हुई थी वो लड़की को लेके इसने बहुत मारी है, बल्कि वो इवन मुमरा में रहती भी नहीं है, तब भी उसके घर में चढ़ के ये लुबना ने धांधल की, मारी और मेरे भाई को जलील किया। बोलती है कि इसके साथ में पकड़े, कोई किसी के साथ में नहीं पकड़ा। झूठे इल्जाम लगाए इन लोगों ने मेरे भाई पे। और इवन इतना उसको इतना मारा है मेरे भाई को उसने कि हर वक्त उसको सबर करके रिया ना, तो जितना मेरे भाई ने सबर किया है ना, उतना कोई और नहीं कर सकता। इतना मारी है वो लड़की ने, और बेशरम है, मैं तो कहती हूँ बेशरम। वो भी, उसकी माँ भी, उसकी सपोर्ट करने वाली उसकी माँ है। अरे आपका कहने का मतलब ये है कि उसको मोइनुद्दीन को इतना मेंटली टॉर्चर किया गया, हाँ, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। हाँ बिल्कुल, मैं वही
वही कहना चाह रही ना, उसको उसकी माँ। क्या आप लुबना को इसका जिम्मेदार ठहराती हैं? हाँ बिल्कुल ठहराती हूँ। इसके लिए इसकी कॉल रिकॉर्डिंग है, जो आखिरी मोमेंट में उसने कॉल किया था। आखिरी मोमेंट पे इसके जब ये 4 तारीख को इसने जब भगाई थी घर से, मेरे भाई के सारे डॉक्यूमेंट उसके पास है, रिक्शा उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। 2 जोड़ी घर में देके भगा दी। शादी कभी हुई थी? 2 जून को हुई थी। शादी होके भी 6 महीना नहीं हुआ है उसको। 2 जून को शादी हुई और अभी इसने 4 दिसंबर को 2 जोड़ी कपड़े दिए और भगा दिए। बोलते जा तेरी माँ के वहाँ राशन कार्ड पे नाम लिखा। कौन ऐसी लड़की का राशन कार्ड पे नाम लिखाएगा? हाँ, जो हमारे घर में हमारे भाई को सामने मारती है, हाँ, भाई पे इतना जुल्म करती है, अपने दूसरे के आती है मार खिलाने के लिए, वो औरत का नाम हम हमारे घर में डालेंगे? आपके भाई ने ये शादी करी थी कि आप लोगों ने देखभाल देखा नहीं था कि हाँ, किस तरह से शादी हुई थी आप लोग? नहीं था, हमारा कुछ भी नहीं था। हाँ, बस ये है कि उसके आदमी ने हम लोग को कॉल करके बोला था, अगर तुम लोग 1 हफ्ते में शादी नहीं कराएंगे तो बोले मैं मोइन का मर्डर कर दूंगा। ये अभी फिलहाल हमारे पास रिकॉर्डिंग रहती ना, तो मैं ये भी तुम्हारे पास वायरल करती। ये मेरे से बात किया था उसने, और हमेशा धमकी देते रहता है। वो अपने आप को समझता क्या है नहीं पता। तो वो जाफर भी अभी साथ में रहता है क्या? जाफर शेख है, ये हम लोग को भी धमकी देता है। वो अपने आप को समझता क्या है मुझे नहीं पता। ये लुबना उसके बल पे उछलती है, ये वो इसके बल पे उछलता है, कौन किसके बल पे उछलता है नहीं पता, बट ये दोनों की मिली भगत है। दोनों ने ये सब कांड किए थे, दोनों की साजिश थी। हाँ, दोनों की शादी थी, दोनों ने मिलके किए हुए। इतना मेंटली इंसान को टॉर्चर नहीं किया जाता जितना टॉर्चर इसने किया है। 3:30 बजे के टाइम पे जिस दिन इसने आत्महत्या की, उस दिन 3:30 बजे कॉल करके माँ बहन के ऊपर गाली दे रहा है। बोलते तेरी माँ को डैश कर दूंगा, तेरी बहन को डैश कर दूंगा। ये वो जो भी था, तेरा मसला उसका मसला था, तू हम लोग को क्यों घसीटा? तो हम तेरे माँ बाप तक आए, हम तेरे बहन भाई तक आए, कुछ भी किया हमने तेरे को गाली दिया। हमेशा से इज्जत से रहे, ना लुबना को इज्जत हजम आई, ना वो जाफर को इज्जत हजम आई। बहुत उसने परेशान किया, बहुत इन्हीं हद से ज्यादा गाली गलौज किया उन्होंने। यानी उसको इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया जिसकी कोई पूछने की हद नहीं है। और उसने आखिरी कॉल किया, ये जब इसने बुलाई उसको फोन करके, फोन के लिए वो गया रेती बंदर का जो घाट है वहां पर गया और उसको वहां पर चप्पल से मारी। लोगों ने देखा, गवाही भी है, लोगों ने देखा कि इसने चप्पल से मारी। इतना फ्रस्ट्रेट, इतना गाली गलौज की, सब कुछ की, और धमकी देती है खुला दे दूंगी, खुला दे दूंगी। मेरा भाई प्यार करता था, इसके लिए वो खुला नहीं लेना चाह रहा था, और इसने खुला देने की, क्योंकि इसको जाफर मिल गया था ना अभी, इसके लिए ये सब चीजें वो कर रही थी। जाफर के साथ में उसको एक ही रूम में देखा। सोचो कौन सी हालत में देखा, जिसकी वजह से वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। और मेरे भाई के ऊपर इल्जाम लगाती है उसकी माँ वो कि हम लोग मेरे भाई का जिसके साथ में मंगनी हुई थी उसके साथ में चक्कर है। ये सब झूठे इल्जाम है, सरासर झूठ है। ये खुद लुबना उसके सेकंड हस्बैंड के साथ में मेरे भाई ने उसको घर में देखा था। ये हमारे पास आके हमारे भाई ने खुद बोला हुआ है। FIR हो गई आपकी? अभी FIR का प्रोसेस चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद है कि FIR होगी और गुनहगार को सजा मिलेगी। हमारे पास रिकॉर्ड है कि पुलिस प्रशासन से क्या निवेदन करेंगे आप? पुलिस रिकॉर्डिंग है कि हम ये रिकॉर्डिंग के जरिए उसको सजा दिलाए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये पुलिस प्रशासन हमारे भाई को इंसाफ दिलाए, हमें इंसाफ दिलाए। और जिसने भी ये किया है इसके अंदर जो इन्वॉल्व है, चाहे वो लुबना की माँ हो, लुबना की बहन हो, खाला हो, और उसका दूसरा आदमी, सब इस जेल में सजा काटे। और ये हमको इंसाफ चाहिए, हमारे भाई को इंसाफ चाहिए। माँ जी, आप क्या बताएंगी? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमको इंसाफ चाहिए। लुबना ने बहुत मेरे बेटे को तंग करी है, और जब भी आता था तो मैंने लुबना को पैसा दी हूँ। एक टाइम 20,000, एक टाइम 5,000, 2,000, घर में खाना और राशन भर के भी दी, क्योंकि मैं ये सोची जान दो भी भाव नहीं है मेरी बेटी समझ के। और उसका हर वक्त यही समझाती थी, बेटा तो समझ के ले। आदमी का 1,000-1,200 रुपया मेरा बेटा देने के बाद भी बोलती है कि पैसा नहीं देता है। मेरा बेटा बोला, अम्मी ये सब झूठ बोलती है, खाली बस ये इसको झगड़ा चाहिए, इसको जाफर चाहिए। जाफर के नाक में फिर लगी है और मेरे को बहुत परेशान कर दिया। अम्मी बहुत रोया है। 12 बजे जब उसने भगाई है, रिक्शे की चाबी लिए और उसका सब डॉक्यूमेंट लिए, बोलती नहीं दूंगी। वो क्या नहीं देंगी। खैर हमारे कानूनी तौर से हम हर चीज लेने की उम्मीद करते हैं, और अल्लाह ताला हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। और हम अल्लाह के रसूल पे उम्मीद करते हैं कि हमको कामयाबी मिलेगी। हम गलत नहीं है,
हमको ना झूठी गवाही भी देना नहीं आती है, ना देंगे भी नहीं, क्योंकि हमारी दुनिया 4 दिन की है। आखिरत बहुत बड़ी है, उसका डर हमें है। हमको आखिरत के डर से हम लेके चले, अब मजबूरन कदम उठाना पड़ा। एक माँ का लाल गया है, जो माँ का लाल जाता है उसके दिल से कोई पूछे आके कि क्या बीत रही, आज मेरा रात का नींद नहीं, खाना नहीं, मेरा लाल गया, मेरा पेट का गोला गया हुआ है, उसका क्या 6 महीने का, वो तो दूसरा कर लेगी, उसको तो 10 मिल जाएगा, मगर मेरा लाल नहीं आएगा। मेरा लाल का मेरा हिसाब होने पे मैं यहाँ तक हाथ पैर में हिम्मत करके आई हूँ। मुझे अब सबसे इस पे तो मेरे कानून पे भरोसा है? हाँ, इंशाल्लाह सब पे भरोसा है कि आप लोग इंसाफ दिलाएंगे, कानून भी दिलाएगा। जितने सब आप लोग खड़े हैं हम लोग के लिए, जो इतने दिन से मेरे बेटे के पीछे रात दिन मेहनत किए, आप लोग का बहुत बहुत सबका शुक्र अदा करना चाहती हूँ। और मेरे बेटे का इंसाफ दिला, ताकि मेरे बेटे को रूह को सुकून मिलना चाहिए। दुनिया में तो नहीं थी वो औरत ने ना, कम से कम मरने के बाद तो मेरे बेटे को रूह को सुकून मिलेगी कि ऐसी औरतें से किसी का और पल्ला न पड़े और किसी का बेटा नहीं जाए। ये मैं चाहती हूँ, रुबीना को जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए।